भारत की सांस्कृतिक चेतना के लिए बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भावुक ब्लॉग लिखकर देश के पहले ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर की महिमा और इसके पुनर्निर्माण के संघर्ष को साझा किया। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे सोमनाथ मंदिर भारत के अजेय संकल्प का प्रतीक है, जिसे कई बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार ये और अधिक भव्यता के साथ उठ खड़ा हुआ। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी ने गुजरात के प्रभास पाटन में बने ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर पर एक लेख लिखा है। ये ब्लॉग पोस्ट सोमनाथ पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर है। पीएम ने इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व दिया है। गौरतलब है कि विदेशी आक्रमणकारी गजनी के महमूद गजनवी ने जनवरी 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया था। पीएम मोदी ने अपने लेख में लिखा कि यही सोमनाथ मंदिर, जो करोड़ों लोगों की श्रद्धा और प्रार्थनाओं का केंद्र था, विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना, जिनका उद्देश्य विध्वंस था। जनवरी 1026 में गजनी के महमूद ने इस मंदिर पर बड़ा आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया था। ये आक्रमण आस्था और सभ्यता के एक महान प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया एक हिंसक और बर्बर प्रयास था। फिर भी 1000 साल बाद आज भी ये मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। साल 1026 के बाद समय समय पर इस मंदिर को पुनः निर्मित करने के प्रयास जारी रहे। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 का यही वर्ष सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी वर्ष है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन भाव की अभिव्यक्ति की है, वो दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति की वो जीवनी शक्ति थी, वो संघर्ष शक्ति थी, जिसने दुनिया के सबसे बर्बर आक्रमणों को भी झेल कर अपने को बचा के रखा। जिसके लिए अटल जी ने लिखा था कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और जो चमक थी उसकी अभिव्यक्ति सोमनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग में दिखाई पड़ती थी। इस दौरान अपने लेख में पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने लिखा, उस अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। महान सरदार साहब इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना राष्ट्र के सामने साकार होकर भव्य रूप में उपस्थित था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था। उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो मूल एडिशन 1948 में छपा है उसमें 161 और बाद के एडिशन में 240 के आसपास आ जाता है। तो पेज नंबर वेरी कर सकता है, पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो कहते हैं महमूद वॉज फार मोर ए वॉरियर देन ए मैन ऑफ फेथ। वो कहते हैं कि वो देखकर इतना अभिभूत हो जाता, कहता लगता ही नहीं इतनी सुंदर मूर्तियां और सुंदर मंदिर और सुंदर भवन मनुष्यों के बनाए हुए हैं, ये तो जिन्न के बनाए हुए हैं। और कहते देखिए जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर अपने भावुक ब्लॉग में कहा कि सोमनाथ मंदिर का दोबारा खड़ा होना भारत की अदम्य आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ की कहानी विनाश की नहीं, बल्कि राष्ट्र की अटूट जिजीविषा की गाथा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।